हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार एग्जाम्स। आज हम लोग बात करेंगे हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी मेंस एंड बीपीएससी मेंस टुगेदर। बट ये मौका मुझे तब मिला जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो लोगों के लिए सबसे बड़ा हर्डल हो जाता है प्री क्वालिफाई करना, क्योंकि प्री जब तक क्वालिफाई नहीं करेगा आप में वो मोटिवेशन नहीं आता कि मेंस का प्रिपरेशन करूँ, है ना? एम आई राइट? ऑफ कोर्स। तो ये मैंने कैसे अपना जो फियर था प्री वाला कैसे ओवरकम किया, कैसे मैंने प्री क्लियर किया, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि 70th बीपीएससी मैंने दिया था और दिसंबर के मंथ में हुआ था ये पेपर एंड आई क्वालिफाइड। जनवरी में इसका 2025 में रिज़ल्ट आया। फिर मैंने इसके बाद 71st बीपीएससी भी दिया एंड आई क्वालिफाइड। फिर मैंने यूपीपीएससी दिया, आई क्वालिफाइड। बट क्यों, आखिर ऐसा क्या रीज़न था जो अब मेरे पेपर बैक टू बैक क्लियर हो रहे हैं, वही जब मैं 2024 में यही सारे पेपर दी थी तो क्वालिफाई नहीं हुआ था? रीज़न बीइंग कि जब एक बार आप प्री क्वालिफाई करने लग जाते हो, वो हर्डल क्लियर हो जाता है, तो फिर आसान हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। आपको लगता है कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ। वो जो अब मैं कर सकती हूँ वाला चीज़ तब आता है जब आप एक बार क्वालिफाई करते हो, और वो एक बार तब क्वालिफाई होता है। ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में दिया और क्वालिफाई हो गया मेरा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर मेरा तो नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने इससे पहले 69th बीपीएससी दिया था एंड आई वॉज नॉट इन टू द माई नेम वॉज नॉट देयर इन पीडीएफ। तो ऑफकोर्स उस टाइम पे फिर आई रियलाइज्ड कि मेरी गलती क्या थी, क्या मैंने औरों से हटके नहीं किया था जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका। तो उसमें ये था कि जब मैं 69th के टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने टेस्ट पे बहुत कम फोकस किया था। ज़्यादातर मैं थ्योरी पढ़ती रहती थी और क्वेश्चन से हमेशा, क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस करने की बात आती थी तो मैं उससे हमेशा भागती थी। बट ये चीज़ मैंने ओवरकम किया अपने 70th बीपीएससी में एंड आई गेव अराउंड 30 टेस्ट, है ना? 30 टेस्ट लगाए और मल्टीपल रिविजन्स, एकदम सेम सोर्स का मल्टीपल रिवीजन किया मैंने। तो इससे मुझे एक चीज़ तो हो गया कि एक चीज़ मेरे दिमाग में छप गई, सेम सोर्स था, बहुत मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। टेस्ट लगाने से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए बहुत ज़्यादा। और जब मैंने 70th बीपीएससी दिया तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ, जब टेस्ट में इतना स्कोर कर रही हूँ तो आई कैन डू इट। और वो जो आई कैन डू इट वाला थिंग था, और जो मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि दीदी यू कैन डू इट। तो लकीली, विद मतलब लकीली भी बोल सकते हैं और हार्ड वर्क दोनों बोल मिलाकर मेरा 70th बीपीएससी का प्री क्लियर हुआ इस साल। और अप्रैल के मंथ में आई रोट मेंस ऑल्सो। अभी आई एम वेटिंग फॉर रिजल्ट। तो देखते हैं, अगर ये क्लियर हुआ तो मैं इंटरव्यू का भी प्रिपेयर करूँगी साथ साथ में। अभी तो मैं 2 मेंस प्रिपेयर कर रही हूँ बट उसके बाद इंटरव्यू का भी करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्री क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस का प्रिपेयर नहीं करोगे। प्री अगर क्लियर नहीं भी होता है तो भी आपको मेंस का प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्री क्लियर होगा बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है मेंस के सिलेबस का। एंड जब यूपीपीएससी की बात करती हूँ वहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा ह्यूज है। बीपीएससी में तो आप प्री क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस का प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है। तो लिमिटेड सिलेबस होने की वजह से यहाँ पे आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो कम टाइम में, 3 महीने में, 4 महीने में, 3 to 4 months में आप कवर कर लोगे यहाँ पे सिलेबस। बट वही बस जब बात यूपीपीएससी की आती है तो नहीं क्लियर हो पाता, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वहाँ के मेंस के प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप यूपीपीएससी का मेंस करना चाहते हो तो पहले से ही आपको प्रिपेयर करके रखना होगा मेंस का सिलेबस, है ना? और ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी। और मैं, अगर मेरा हो सकता है, मैं अपना सोचती हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, वहाँ से मैं उठ के आई एंड आई डिड इट, तो आप भी कर सकते हो। फ़िलहाल अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं, वो है कि मैं कैसे अभी यूपीपीएससी का मेंस भी प्रिपेयर कर रही हूँ और बीपीएससी का मेंस भी कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन मैंने किया था इससे पहले, मतलब लाइक जब मैं प्रिपेयर कर रही थी सबसे पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस कवर किया था। और जब मैंने वहाँ से कवर कर लिया तो अब मैं जब देखती हूँ सिलेबस यूपीपीएससी का या बीपीएससी का, तो मुझे लगता है कि काफ़ी फेमिलियर सिलेबस है।
बट फिर भी एक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के सिलेबस में। अभी जहाँ तक कि यूपीपीएससी का मेंस फेब या मार्च में होने वाला है, ये एक टेंटेटिव डेट है, और बीपीएससी का मेंस जो है मार्च या अप्रैल में होगा, ये भी एक टेंटेटिव डेट है। और ये हमारा जो टाइम फ्रेम था जिसमें मैंने प्री दिया था, उसके बीच में आप देख रहे हो कि ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। सच बोल रही हूँ मैं, मतलब लाइक मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, सच में गैप नहीं होता। तो वी हैव टू मैनेज मेंस सिमिलरली। तो हम लोग को मेंस का प्रिपरेशन अगर करना है, दोनों का साथ में करना है, बहुत सारे स्टूडेंट का साथ में क्लियर हुआ होगा यूपीपीएससी और बीपीएससी का, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि आखिर दोनों एग्ज़ाम्स के पैटर्न में क्या सिमिलैरिटी है, सिलेबस में क्या सिमिलैरिटी है, और फिर हम अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, ओके। तो यूपीपीएससी में और बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में ये डिफरेंस है कि पहले तो सिमिलैरिटी ढूंढ रही हो तो दोनों में ऐसे का पेपर होता है, ठीक है। इसमें भी 3 ऐसे लिखने को मिलते हैं, इसमें भी 3 ऐसे लिखने का आता है। इसमें फिक्स्ड है, मतलब लाइक कि एक लिटरेचर से होगा, है ना, एक एनवायरनमेंट और इन सब इशू से मिला करके देंगे ऐसे। बट यहाँ पे है कि आपका एक 2 फिलोसफिकल ऐसे हो जाता है और एक मुहावरे पे हो जाता है कि लोकोक्तियाँ वगैरह देते हैं, उस पर एक ऐसे लिखना होता है। तो इसमें भी मतलब लाइक ओवरऑल अगर ऐसे लिखने का पैटर्न आप समझ गए कि कैसे लिखना है, ऐसे एसेंस समझ गए, तो आप दोनों का ही ऐसे मेंटेन कर लोगे, लिख लोगे। फिर आता है आपका हिंदी। इसमें हिंदी जो होता है यूपी में बहुत कंपलसरी होता है, 150 मार्क्स का, यू हैव टू स्कोर वेल। बट जब बीपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पे हिंदी सिर्फ पास करने के लिए आपको पढ़ना है। बट आप यूपी के लिए अगर हिंदी पढ़ोगे तो यहाँ पे तो पास हो ही जाओगे, है ना। फिर आते हैं हम GS1। तो GS1 का जो सिलेबस है यूपी में, उसका सबसेट है बिहार में। मतलब अगर यहाँ पे सिलेबस ये है तो जो GS1 है वो बिहार में इतना है। तो अगर आप ये कवर कर रहे हो ना, ये वाला पोर्शन आप कवर कर रहे हो, तो ऑफकोर्स जो ये वाला पोर्शन है वो अपने आप कवर हो जाएगा। फिर आप GS2 की देखो, GS2 में भी यहाँ पे वही सेम हाल है कि इतना बड़ा है, उसमें से थोड़ा सा हमें पढ़ना है, किसके लिए, बिहार के लिए थोड़ा सा पढ़ना है, तो वहाँ पे भी GS2 भी क्लियर हो जाता है। GS3-4 बिहार में जो सिलेबस है वो GS2 में ही इंक्लूडेड है, 4 तो होता ही नहीं है बिहार में, पर यहाँ पे 4 जो है यूपीएससी पैटर्न पे समझ लो, 3 भी। तो ये हमें अलग से प्रिपेयर करना होता है यूपी के लिए। यहाँ पे यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड पेपर 6 होता है, ठीक है, यूपी स्पेशल पेपर 5-6। और यहाँ पे ऑप्शनल होता है, वो भी MCQ फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसका स्ट्रैटेजी आपका अलग होगा, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। मैंने तो लास्ट टाइम सिर्फ लूसन पढ़ा था, एंड लूसन पढ़ के ही मैंने ऑप्शनल का पेपर दिया था। अब बात करते हैं कि यहाँ के लिमिटेड सिलेबस को और यहाँ के माउंटेन जैसे सिलेबस को कैसे कवर करना है, ओके। तो मैंने डिसाइड किया है कि बाय दिसंबर मुझे हिंदी अपना कंप्लीट कर लेना है पूरा प्रॉपर, एंड यूपी स्पेशल मेरे को अपना पूरा कवर कर लेना है। हिंदी और यूपी स्पेशल अगर मेरा कवर हो जाता है बाय दिसंबर, तो मुझे मतलब लाइक काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। GS1-2 की एक रीडिंग डालनी है। समवन सजेस्टेड मी, वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज़ ऑलरेडी इन द सर्विस, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पहले सिंगल रीडिंग डालो पूरे सिलेबस की, लाइक GS1-2-3 का। आप एक ऐसा पेज ले लो, 1 A4 शीट, आप स्क्रिबल करते रहो कीवर्ड्स को, और ऐसे करके सिंगल रीडिंग डाल लो बाय दिसंबर। जनवरी में आपको सेकेंड रीडिंग डालना है उन्हीं सेम GS1-2-3-4 का, एंड उसके बाद बाय 28 और 25 आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ का क्या है कि बहुत सारे बच्चे जैसे अभी भले प्रिपरेशन हो रखा हो ना हो रखा हो, टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। मेरा है कि मैं पहले सिलेबस कवर करूँगी, क्योंकि मेरा पहली बार है यूपी का मेंस, तो मैं सिलेबस पहले पढ़ूँगी एंड देन आई विल गिव टेस्ट, ओके। तो टेस्ट देने का टाइम मैं डिसाइड करी हूँ कि मैं 20 से स्टार्ट करूँगी, बैक टू बैक टेस्ट दूँगी। अभी है कि सिलेबस कवर करना मेरी प्रायोरिटी है। और बीपीएससी का टेस्ट मैं ऑलरेडी दे रही हूँ, क्योंकि उसका सिलेबस मैंने एक बार ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया है ना। उसके बाद जब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगी, मैं कौन सा टेस्ट लगा रही हूँ, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी अपकमिंग वीडियोज़ में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए कि अभी अपकमिंग वीडियोज़ किस टॉपिक पे आ रहे हैं।
एंड ऐसा नहीं है, मैं भी आप लोग की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, आप लोग के साथ ही पढ़ूंगी, प्रिपेयर करूँगी। नथिंग लाइक स्पेशल कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ आप लोगों से। जैसा आप लोग कर रहे हो सेम वैसा मैं भी कर रही हूँ। उसी में मतलब लाइक हार्डवर्क और जो आपका लक होता है वो आपको फेवर करता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आप बोलोगे कि ऐसे के लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ऑल्टरनेट डेज पे हमें बस ब्रेनस्टॉर्म करना है टॉपिक को, और संडे या सैटरडे को टाइम निकाल के आप ऐसे लिख सकते हो। GS4 का मैंने अभी कुछ खास सोचा नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि हाउ टू स्टार्ट GS4। हालांकि अभी तक मेरे पास एक ही वो है कि हाँ, कोई नोट्स प्रेफर करना है, उसको बार बार पढ़ना है, घटना चक्र या फिर लेक्सिकन की जो बुक आती है वो मैंने सोच रखा है। बट अभी कुछ भी फिक्स नहीं है GS4 के लिए, इस पर मैं डिसाइड करूँगी। फ़िलहाल तो अभी मेरा GS1 2 3 कवर करने पे है, हिंदी यूपी स्पेशल एंड ऐसे। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे जो बिहार में क्या होता है कि GS1 के पेपर में DI आता है, तो DI आई हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बट मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी। अभी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा इतना सब कुछ करने के बाद, तो DI प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि DI वहाँ पे 72 मार्क्स का होता है और वो आपका रैंक डिसाइड करता है वहाँ पे। इस बार ही DI काफ़ी लेंदी आ गया था, लाइक सबका ही लगभग 2 तो गलत ही है, एवरेज ऑन एन एवरेज सबका 2 DI गलत है, क्योंकि इस बार बहुत लेंदी आ गया था। 1 घंटा 10 मिनट पेपर में चला गया था सिर्फ DI सॉल्व करने में, एंड फिर हमारे पास हिस्ट्री और करंट अफेयर के लिए बहुत कम टाइम बचा था। तो इसीलिए DI का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें करते रहना है DI प्रैक्टिस। और मैं कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, क्या मेरा स्टडी रूटीन है, ये मैं अगर आप कमेंट में बताओगे बताने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ता है उनका पेपर क्लियर नहीं होता। आई हैव सीन माई सेल्फ क्लियरिंग दिस पेपर, मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा है पेपर क्लियर करते हुए। तो आई कैन बेट कि एक एवरेज स्टूडेंट भी मेहनत करके प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई करते हैं, सर्विस में जाते हैं। ऐसा बिल्कुल फियर नहीं रखना है कि नहीं कोई धुरंधर बच्चा होगा वही क्वालिफाई करता है। हम सब भी कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ओके, थैंक यू सो मच।